सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6A। और एक्सरसाइज 6A की क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे 26 है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 26 है ना, ये कह रहा है सो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे दिए गए और इन 3 क्वेश्चन में दिए गए हमें कुछ वर्टिसेस। यहाँ पर ए बी सी डी ये वर्टिसेस किसकी, स्क्वायर की। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो वर्टिसेस हैं क्या ये वर्टिसेस किसी स्क्वायर की है, ये हमें प्रूव करके बताना है। अब हम लोग इसे प्रूव कैसे करेंगे ये समझो। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए स्क्वायर होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग आ गए हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमने बना दिया है एक स्क्वायर और स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है कि भैया जो स्क्वायर होगा ना उसको पहचानने के लिए आप बस इतना देख लो कि उसकी जो साइड है वो क्या आपस में इक्वल है। अगर हम लोग बात करें साइड की तो साइड हो गई ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। क्या ये चारों साइडें आपस में इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो बोल दो ये स्क्वायर है। ठीक है, हमने तो ये बोल दिया ये स्क्वायर है। अगर हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी चारों साइडें इक्वल है, तो भाई आपसे कह दिया जाए कि रोम्बस क्या है फिर, तो आप कहोगे रोम्बस भी तो यही होता है कि उसकी चारों साइडें भी इक्वल होती हैं, है ना। तो अंतर क्या हो गया इसमें और रोम्बस में? तो देखो स्क्वायर में और रोम्बस में बस बहुत छोटा सा अंतर है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, इन डायगोनल का जो लेंथ होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। जितनी AC होगी उतने ही BD भी होगी। ठीक है, और अगर हम लोग रोम्बस की बात करें तो जो हमारे पास रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। तो हमें ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइड के साथ साथ इसकी डायगोनल भी हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाने पड़ेंगे। चलो अब इसको प्रूव कैसे करना वो समझो। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। जैसे कि यहाँ पर ये है A, तो इसको कर दिया 3,2। ये हमारे पास B है, इसको कर दिया 0,5 कर दिया। और ये हमारे पास C है, ये हमारे पास -3,2 हो गया। और D हो गया हमारे पास 0,-1। ये हमारे पास वर्टिसेस है। इतनी बात क्लियर है। हमको चाहिए कि इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ये साइड, ये चारों साइड और साथ में इसकी डायगोनल। तो साइड कैसे पता करेंगे? अगर हम बोलते हैं कि ये AD या फिर AB या फिर BC या फिर DA ये साइड क्या है, तो इसकी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्योंकि भैया A से लेकर B तक की डिस्टेंस ही तो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है रूट, ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले किसके निकालेंगे, AB की डायगोनल निकाल, सॉरी AB की डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ लिखा हमने AB इक्वल्स टू रूट लगा दिया। अब ये जो फॉर्मूला लगाया ना, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम AB की बात कर रहे हैं, तो A ये है, B ये, इसको बोल देते हैं ये x1 है, ये हमारे पास y1, ये x2 है, ये हो गया हमारे पास y2। गॉट इट। अब यहाँ पर x2 हमारे पास 0 है तो 0 कर दिया, माइनस x1 हमारे पास 3 है तो ये हो गया 3, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास y2 5 है तो यहाँ पर 5 हो गया, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर रूट लगा दिया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर 9 और ये होगा बीच में प्लस 9 + 9 हो जाएगा हमारे पास 18। यहाँ पर लिख दिया हमने 18। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3√2। अब ये 3√2 आया कैसे इसको भी देख लो, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 18, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 3 × 9, 9 2 × 18, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब देखा 3 2 बार हैं तो ये 3 एक बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा √2। तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। चलो हमने AB निकाली है जो कि है 3√2, यहाँ पर कर दिया यूनिट्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं BC निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के वैल्यू को पुट करेंगे। अब बात करते हैं BC की। देखो B हमारे पास x2 y2 है, C को मान लो x1 y1 मान लो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, x2 हो गया हमारे पास 0 और x1 हो गया हमारे पास -3 हो गया और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास y2 हो गया 5 और y1 हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 18 और ये इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको कह दो यूनिट्स। बस क्लियर हो गया। 2 हमने निकाल लिया। अब तीसरा है जिसका नाम हो जाएगा B और सॉरी इसको बोल देंगे CD है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आ जाओ। C हमारे पास ये है, D ये, इसको हमने x1 y1 बोल दिया है, इसको x2 बोल दो
और y2 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, किसका नाम कुछ भी रख दो, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर CD में हम लोग लिखेंगे x2 हो गया हमारे पास 0 माइनस x1 हमारे पास क्या हो गया माइनस का 3, यहाँ पर -3 हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2, ये हो गया -1, यहाँ पर माइनस और y1 हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर फिर से हो गया हमारे पास √18, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये हो गया √2, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। हमने यहाँ पर ABCD निकाल लिया, अब निकालते हैं हम लोग DA। ये हो गया हमारे पास DA इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट। अब देखो ये हो गया D, ये हो गया A, देखो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, बस ये जो वैल्यू दिख रही है ना इसमें वैल्यू को पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। तो x2 हमारे पास क्या इस समय 0 है, तो ये हो गया 0, अब यहाँ पर हो गया माइनस, x1 हो गया 3, तो ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पर +2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पर आएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे फिर से 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास √18, और इसको हम लोग बोलेंगे ये है हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास √2, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। बस यही हमें करना था, ये हमने कर लिया। हमने यहाँ पर देखा कि जो चारों साइड है ना, चारों साइड की जो लेंथ है वो सेम आ रही, ठीक है। इस हिसाब से तो भैया ये हमारा स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रोम्बस होते हैं ना उसकी भी चारों साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, चारों साइड की लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पर ना और अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पर डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल हमें क्या दिख रहे हैं, DB और AC। तो हम लोग डायगोनल निकालने के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DB। अब डायगोनल निकालने के लिए कुछ अलग फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग निकाल तो डिस्टेंस ही रहे ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा यूज़ करेंगे यही वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2। देखो D कहाँ है, B कहाँ है, ये हमारे पास D है, ठीक है, और ये हमारे पास B है। इसको बोल देते हैं ये x1 है, और इसको बोल देते हैं ये y1 है। ये हमारे पास x2 y2 है, इसको ऐसे रहने दो। अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, तो x2 पहले है तो 0 कर दो, माइनस x1 हमारे पास है तो इसको भी 0 कर दो, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस। अब यहाँ पर y2 हमारे पास -1 है, और यहाँ पर हमारे पास है क्या y1 5, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, है ना, या फिर इसको पहले ऐसे कर दो 36 ही लिख दो डायरेक्ट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, यहाँ कर दिया हमने यूनिट्स। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो यहाँ पर 6 यूनिट आया। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर जो साइड है ना ये अलग आ रही यूनिट, इसकी अलग आ रही। क्यों अलग आ रही, देखो यहाँ पर सिर्फ डायगोनल जो है ना, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, साइड से हमें कोई लेना देना नहीं। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हमने DB निकाल लिया है, अब निकालते हैं AC डायगोनल के बारे में। इसमें भी यही रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब A कहाँ है, ये है, C हमारे पास ये है, इसको बोलो ये x2 है, ये है y2, बस वैल्यू को पुट कर दो इसी फॉर्मूले में। तो यहाँ पर x2 हमारे पास आ जाएगा -3 और माइनस, और x1 आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y2, ये हो गया 2, और यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 कितना हो जाएगा, ओके, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √36, या फिर डायरेक्ट इसको इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर हमें 6 यूनिट मिल जाएगा। बस ये हो गया सॉल्यूशन। तो हमने देखा जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है, और जो हमारे पास जो साइड्स हैं ये भी चारों आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ABCD है ना, ये एक है क्या, ये है एक स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे ABCD, यहाँ कर दिया हमने ABCD इज़ अ स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करके दिखाना था, और हमने ये प्रूव कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड पर। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि AB की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है, DC की लेंथ क्या है, और AD की लेंथ क्या है।
तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी इक्वल्स टू, हम यहाँ पर बार बार डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिख, इसलिए हमने एक बार यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो इसी डिस्टेंस के फॉर्मूले में बस वैल्यू को हम लोग पुट करते जाएंगे। देखो यहाँ पर ए और बी की बात की जा रही है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। इसे x1 इसे बोल देते हैं y1, इसको बोल दो x2 और इसको बोल दो y2। बस अब वैल्यू को पुट करो। x2 हमारे पास 2 है, 2 कर दो, माइनस x1 हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 हमारे पास y2 1 है, यहाँ पर माइनस y1 हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर स्क्वायर करोगे माइनस 4 का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16। 4 4 जा होता है 16 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट 17 हमें यहाँ पर मिल गया और इसको बोल दो यूनिट्स। क्लियर इतनी बात? चलो हमने ए बी निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं बी सी को। तो बी सी निकालने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये है हमारे पास बी, ये है सी, इसको x2 y2 बोल दिया है तो इसको x1 y1 बोल दो। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर हमारे पास है x2 मतलब 2 माइनस x1 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 है माइनस 5 और यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 17 यूनिट्स। गॉट इट? अब हमने बी सी निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे डी सी या फिर बोलो सी डी। एक बात है, अब यहाँ पर डी और सी क्या है, डी को सी को हमने x1 y1 माना है, तो डी को हम लोग मान लेते हैं x2 y2 बोल देते हैं। अब बस इस वैल्यू को उठाना, इस फॉर्मूले में पुट करना और यहाँ पर लिखते जाओ। सबसे पहले आएगा x2 हमारे पास 5 है माइनस x1 हमारे पास कितना है 1 है और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब यहाँ पर हमने कर दिया है y2 6 माइनस 5 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4 या 4 का स्क्वायर मतलब 16, इसको सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर रूट में 17 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी सी भी 17 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए डी को। ए डी इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बिल्कुल सिंपल है। बस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ पर लिखते जाओ। सबसे पहले यहाँ x2 दिख रहा है और x2 हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर कर दिया माइनस। अब यहाँ पर x1 है, x1 हमारे पास हो गया 6 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब y2 हमारे पास 6 है और यहाँ पर है हमारे पास 2 और ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 16 और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 17। ये आ गया। इतनी बात क्लियर है? तो हमें यहाँ पर यूनिट क्या मिल रही है, हमें यहाँ यूनिट मिल गया रूट 17 और रूट 17। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो इस स्क्वायर की साइड है वो तो इक्वल है, बट हम लोग अभी प्रॉपर इसको नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि रोम्बस भी तो सेम होता है, रोम्बस की भी जो साइड होती है वो भी सेम होती हैं। तो प्रॉपर हमें यहाँ पर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ना इसकी डायगोनल भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, डायगोनल के लेंथ। अगर डायगोनल का लेंथ इन दोनों का सेम है तो हम लोग प्रॉपर कहेंगे कि हाँ भैया ये स्क्वायर है। तो अब लोग डायगोनल में आते हैं, तो डायगोनल हमारे पास हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर रूट। अब देखो डी कहाँ पर है, ये है, बी हमारे पास ये है, इसको हम लोग x1 बना देते हैं, इसको y1 बना देते हैं। बस अब इस वैल्यू को उठाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है x2 हमारे पास 5 है माइनस x1 हमारे पास हो गया 2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 हो गया हमारे पास 6 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके रूट में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 5 और 4 34 और यहाँ पर हो गया 34 यूनिट्स। गॉट इट? अब इसी तरीके से जैसे हमने डी बी निकाला हुआ है ना, अब निकालो ए सी को। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए सी इक्वल्स टू हमने कर दिया रूट और यहाँ पर आ जाओ। अब ए क्या है हमारे पास, ये है, और सी हमारे पास ये x1 y1 है, इसे x2 y2 बना लो। अगर आपको इसको बनाना है तो इसको बना लो, जिसका मन जो भी है वो कर सकते हो बस। तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले x2 हमें लिखना है 1, फिर माइनस, फिर x1 हो गया 6 और यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y2 हो गया 5 माइनस यहाँ पर 2 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 मतलब 25, यहाँ पर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 34 यहाँ पर आ गया हमारे पास यूनिट। इतनी बात क्लियर है? तो हमने देखा कि जो डायगोनल है ना वो भी इक्वल आ रही है आपस में और जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास ABCD है, ABCD
स्क्वायर, बस यही हमें करना है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, जो कि हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x2 और यहाँ पर x1, ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको बोलेंगे x1 y1 x2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y2। अब यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो है 3 माइनस x1 हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास y2 है ये 1 हो गया माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9, बीच में प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 9, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया हमारे पास 18। ठीक है, अब ये 18 है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2 यूनिट्स। जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें भी यही आ रहा था आंसर, तो हमने उसको ऐसे लिखना बताया भी था कैसे करते हैं। अब ए बी हमने निकाली, अब निकालेंगे बी सी को, तो बी सी में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2, तो सबसे पहले इसमें नेम कर देते हैं, तो x1 हो गया, ये हो गया हमारे पास y1 हो गया। अब x2 हमारे पास इस समय है 3 और y2 है 1, x1 ये है और y1 ये है, तो x2 की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे और माइनस हमने कर दिया x1 की जगह पे हमने 0 और कर दिया होल स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया 1 और यहाँ पर कर दिया -4 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने रूट। इसको सॉल्व करोगे तो 9 और इसको सॉल्व करोगे तो भी 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 18 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। गॉट इट, हमने बी सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सी डी को। सी डी निकालने के लिए भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर दो, तो x1 ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब वैल्यू को इस फॉर्मूले में बस पुट करते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो गई हमारे पास -3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस नहीं -0 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया -4। इसको सॉल्व करोगे तो भैया यहाँ पर आपको फिर से 9 - 9 मिलेगा और इसको √18 लिख के फिर आप इसको ऐसे लिख दो 3√2। गॉट इट, ये हो गया। हमने सी डी भी निकाल लिया, अब निकालेंगे डी ए को। अब जो ये डी ए है ना, इसको देखो, डी ए में भी यही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास डी, ये हो गया हमारे पास ए, ये x2 है, ये x1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पर माइनस का 0 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया 1 माइनस हमारे पास हो गया माइनस का 2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर हो गया √18 इक्वल्स टू हमने कर दिया 3√2। ये आ गया। तो हमने ए बी बी सी और सी डी और डी ए ये तीनों हमने यहाँ पर चारों हमने निकाल लिया। साइड तो हमने निकाल लिया, अब बात आती है डायगोनल की। तो हम लोग डायगोनल की भी डिस्टेंस निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। यहाँ लिखा हमने ए सी इक्वल्स टू रूट और फिर ए हमारे पास ये है, सी यहाँ पर ये है, तो x2 y2 है, x1 y1 है, बस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया -3 और फिर -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 और यहाँ पर हो गया -+2 और ये होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पर हो गया 3, तो ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हमने देखो यहाँ पर C की जगह पे D ले लिया, हमें लेना था C, तो इसे x2 बोलेंगे, इसे y2 बोलेंगे, ये गड़बड़ हो गई। अब ये छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन का कबाड़ा कर सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल्स टू रूट में, अब यहाँ पर हमारे पास x2 है 0 और x1 भी है हमारे पास 0, होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 है हमारे पास 4 और ये हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 6 36 और यहाँ पर आ गया 6 यूनिट। इतनी बात क्लियर है। हमने ए सी निकाली। अब हमारे पास डायगोनल है बी डी। अब बी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बी ये हो गया, डी ये हो गया, इसे हम लोग x1 बोल देते हैं, इसे y1 बोल देते हैं, ये x2 y2 पहले से हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर x2 मतलब हो गया -3 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर और बीच में प्लस और फिर 1 माइनस यहाँ पर हो गया 1 होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, और इसको बोल देंगे ये 6 यूनिट है। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि चारों साइडों को इक्वल बना दिया और दोनों डायगोनल को इक्वल बना दिया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी सी डी है ना, ये क्या है, ये हो गया हमारे पास
स्क्वायर। बस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 26 है ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 27 है ये कह रहा है सो डेट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये आपको वर्टिसेस दिख रही है ना, ये क्या है, ये रोम्बस की वर्टिसेस हैं, ये प्रूफ करके दिखा दो हमें, और साथ में प्रूफ करने के बाद एरिया निकाल दो रोम्बस का। देखो अब रोम्बस और स्क्वायर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट डिफरेंस कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है उसके डायगोनल का। स्क्वायर में हमने अभी तक क्या देखा कि जो डायगोनल होंगी वो भी आपस में इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ उसकी जो साइड होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। बट यहाँ पर जो रोम्बस आपको दिख रहा है ना, रोम्बस में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है। देखो साइड तो आपस में इक्वल होंगी, बट रोम्बस की जो डायगोनल होंगी वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होती है। अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया तो हम लोग यहाँ पर इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये मान लो एक रोम्बस है, ठीक है, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ पर डी। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड को निकालना पड़ेगा, साइड की लेंथ निकालनी है। तो साइड की लेंथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाला, जो कि होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ए बी निकालना है। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ए हमारे पास ये है, बी ये, इसे बोलो x1, ये हो गया y1, x2, और ये हो गया हमारे पास y2। अब यहाँ पर जो हमारे पास x2 है ये माइनस का 5 है, माइनस x1 हो गया हमारे पास माइनस का 3, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 हो गया -5 -2 हो गया और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, -2 का स्क्वायर मतलब 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 53, वो भी रूट में, ये मिल गया 53 यूनिट मिल गया। हमने ए बी साइड निकाली, अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बी सी। देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 26 की तरह, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आ जाओ, b क्या है हमारे पास, ये है c, ये इसे बोलो x1 है, ये हमारे पास y1 है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो। अब x2 हमारे पास है -5 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -5, और y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये 3, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2, और ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2, वो भी माइनस का, -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास रूट में 53 आ गया। गॉट इट। हमने ए बी बी सी, अब हम लोग निकालेंगे सी डी को। सी डी में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी ये, और डी हो गया ये x2 हो गया हमारे पास, y2 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास x2 है वो है हमारे पास 4, और y2 हमारे पास है, सॉरी y1 है वो है 2, और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। अब x2 हमारे पास 4 है, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 3, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, प्लस इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पर होगा 4 3 7, 7 का स्क्वायर होगा 49। अब यहाँ पर इसको ऐड करो तो यहाँ पर रूट में 53 हमें मिल जाएगा। अब ये ए बी बी सी सी डी, अब यहाँ पर लिख दिया हमने डी ए कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी होगा, ये डी गलत लिखा था, ये डी हो गया, ठीक है। डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो डी ये है, ए ये x2 y2 है, x1 y1 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x2 हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 हमारे पास 4 है, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर भी कर दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट में आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे 7 का स्क्वायर मतलब 49, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गया 4 इक्वल्स टू हो गया रूट 53। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये तीनों की साइडें हमें मिली जो कि आया रूट 53। अब देखो हमने साइड तो इक्वल कर लिया, अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पर चेक करना है क्या हमारी जो डायगोनल है क्या ये भी इक्वल है। अगर इक्वल हो जाएगी ना तो ये हमारी रोम्बस नहीं होगी, बन जाएगा स्क्वायर। अगर इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तब ये रोम्बस बनेगा, क्योंकि रोम्बस की कंडीशन ही ये होती है भैया चारों साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल है वो हो गया डी बी। डी बी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसकी डिस्टेंस, तो डी ये है और बी ये है। ओके, इसको हम लोग x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं। गॉट इट। चलो इसमें वैल्यू को पुट करो, x2 हो गया 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 मतलब माइनस का 5, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में प्लस,
y2 हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास माइनस का 5 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 4 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 जाए 81। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ओके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमको यही मिलेगा प्लस 81 हो गया। अब यहाँ पर हमें 81 मिल गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 162 और 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9√2 लिख सकते हैं और यहाँ कर दिया हमने यूनिट, गॉट इट। अब यहाँ पर हमने डी बी निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे ए सी को। अब ए सी निकालेंगे तो यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू कर दिया हमने रूट, अब ए हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये, तो x1 y1 है, ये x2 y2 हो गया, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 यहाँ पर 2 माइनस x1 हो गया हमारे पास माइनस का 3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -3 और यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5√2, यहाँ कर दिया हमने यूनिट्स, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो AC है वो 5√2 हो गया और जो हमारे पास DB है वो हो गया √162 हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि इस केस में जो रोम्बस है वो अलग अलग है, सॉरी जो डायगोनल है वो अलग अलग है। अब डायगोनल अलग अलग है, साइड सेम है सबकी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ABCD है ना, ABCD ये क्या है, इज अ रोम्बस, ठीक है। अब ये रोम्बस तो बन गया। अब क्वेश्चन ने हमसे ये भी कहा था कि भैया इसकी एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ कर दिया हमने डायगोनल स्क्वायर, ठीक है, या फिर बोलो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, डायगोनल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने डायगोनल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लिखा हमने 1/2, डायगोनल हमारे पास क्या आया था, ये एक आया था 9√2 आया था, इनटू आया था हमारे पास दूसरा 5√2 आया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ओके यहाँ पर हमारे पास है 9 और 5 9 हो जाएगा हमारे पास 45 और √2 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू 45 इंटू √2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 45। तो यहाँ पर 45 हमें क्या मिल गया, स्क्वायर यूनिट मिल गया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर आया वो आया 45। क्वेश्चन 27 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेल गाइस, अब जो ये क्वेश्चन 28 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इजी से आसान वाला क्वेश्चन है, हलवा वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन 27 को हमने सॉल्व किया था ना, उसी का ये कॉपी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये वर्टिसेस दी गई हैं ये रोम्बस की वर्टिसेस है, फिर उसके बाद हमें एरिया निकालनी है रोम्बस की। अब रोम्बस की वर्टिसेस निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या इन चारों की डिस्टेंस सेम है साइड की, और फिर इन दोनों डायगोनल की डिस्टेंस क्या अलग अलग है। अगर ऐसा केस बनता है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो दिया गया ना ये है रोम्बस, और कहेंगे इस रोम्बस की वर्टिसेस यही है। फिर बाद में एरिया निकालेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये साइड निकालेंगे। साइड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब सबसे पहले हम लोग AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और फिर यहाँ पर बोलेंगे ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो यहाँ पर x2 हमारे पास 4 हो गया, माइनस x1 हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 5, y1 हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर रूट में आ गया हमारे पास 26, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। अब हमने AB कर दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास रूट, और यहाँ पर देखो क्या आएगा BACA, इसको बोलो x1, इसको बोलो y1। अब यहाँ पर x2 हमारे पास 4 हो गया, माइनस x1 हो गया हमारे पास माइनस का 1 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर y2 हो गया हमारे पास 5, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा फिर से √26। अब √26 कैसे मिला, देखो इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा टोटल 26। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर CD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रूट, और फिर यहाँ पर C है ये और D है ये,
इसे x2 बोलो, इसको बोलो y2। अब वैल्यू को पुट करो, x2 हमारे पास -2 हो गया और यहाँ पर हो गया माइनस, और x1 हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया होल स्क्वायर। प्लस कर दिया, यहाँ पर हो गया -1, ये हो गया माइनस और ये हो गया 4 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा रूट में 26 यूनिट हो गया। तो हमने ए बी बी सी सी डी निकाला है, अब निकालेंगे डी ए को। डी ए इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर जो a है ये x1 y1 है और d हमारे पास x2 y2 है, बस इसकी वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में पुट करो और लिख दो यहाँ पर। अब x2 हमारे पास है -2 और यहाँ पर x1 है हमारे पास 3 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास y2 है -1 और यहाँ कर दिया हमने -y1 हो गया 0 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 5 मतलब 25 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 मतलब 1 और इसको सॉल्व करोगे रूट में 26 आ गया, ये हो गया यूनिट। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो देखा कि चारों की जो साइड है वो सेम है। अब बात आती है डायगोनल की, डायगोनल हमारे पास दिया गया यहाँ पर DB, तो डायगोनल की भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूले से। यहाँ पर देखो D ये है, B ये है, इसको बोल दो x1 है, इसको बोल दो ये y1 है थोड़ी देर के लिए, ये x2 y2 पहले से हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करो तो x2 हो जाएगा -2 माइनस यहाँ पर 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मतलब 36 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 4 हो जाएगा 16। वैसे यहाँ पर 16 तो आएगा नहीं क्योंकि हमने गलती से यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी 36 आ जाएगा और 36 आएगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 36 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 72 मतलब 36 × 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6√2। ये समझ में आया कैसे किया, देखो 36 + 36 करोगे तो यहाँ पर 72 मिलेगा। अब 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 2, 6 6 या 36 × 2 करोगे तो 72 आता है। अब यहाँ पर 2 6 हैं तो 6 बाहर आ गया, ये 2 अंदर रह गया तो 6√2 हो गया। गॉट इट, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर डी भी कर दिया, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया हमने रूट। अब यहाँ पर a ये है, c ये है, तो a हमारे पास x1 y1, c हो गया x2, ये हो गया हमारे पास y2। अब यहाँ पर हमारे पास x2 क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब यहाँ पर x1 हमारे पास हो गया 3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 मतलब 4, अब ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 4 4 हो गया हमारे पास 16 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4√2, ये हो गया हमारे पास यूनिट। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो चारों साइडें तो सेम मिल रही हैं बट डायगोनल हमारे अलग अलग हैं। अब डायगोनल अलग अलग है तो हम लोग सिंपल आराम से बोल सकते हैं कि जो ABCD है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रोम्बस है, इज अ रोम्बस, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये हमारा रोम्बस हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू होता है डायगोनल। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, डायगोनल हमारे पास हो गया 6√2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4√2। 6 4 हो जाएगा यहाँ पर 24, यहाँ पे लिखा 1/2, 6 4 हो गया हमारे पास यहाँ पर 24 और यहाँ पर √2 इंटू √2 मतलब हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 24। अब 24 ये हो गया स्क्वायर और यहाँ पर आ गया यूनिट्स, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है 24 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो गाइस, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 29 है ना, इसमें भी सेम वही हमें सॉल्व करना है जो क्वेश्चन नंबर 28 में किया था। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये प्रूफ करो कि जो ये 4 वर्टिसेस दिख रही ना, ये हैं रोम्बस की वर्टिसेस, और फिर बाद में इसकी हमें एरिया फाइंड करो, किसकी, रोम्बस की एरिया। बिल्कुल सेम वैसे ही करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्टिसेस को प्रूव करके बताना है कि भैया ये है रोम्बस की वर्टिसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड फाइंड करना पड़ेगा। तो साइड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला जो कि डिस्टेंस है। देख लो क्यों, फिर से देखो, हर क्वेश्चन में बताएंगे चाहे जितनी बार आ जाए। ABCD। अब देखो यहाँ पर वर्टिसेस हमें पता है, अब क्वेश्चन ने कहा ये प्रूफ करो कि ये रोम्बस की ही वर्टिसेस है। तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये इसकी चारों साइडें हैं ना, वो चारों साइडें आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर साइड की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर लिखा AB इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, A ये B ये, तो यहाँ पर इसे बोलो ये x1 है,
इसे बोलो ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस यहाँ पर x2 लिखा है, x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर हो गया y2 मतलब 2 माइनस y1 हो गया हमारे पास 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं √5, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। गॉट इट। ए बी हमने डिस्टेंस निकाली, अब निकालेंगे बी सी को। बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये x2 y2 है, इसे x1 y1 बोल दो। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस 4, ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर आ गया √5। सेम यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सी डी को, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास सी, हमारे पास ये है डी, ये इसको बोलो x2, इसको बोलो y2। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया माइनस 1 माइनस 4, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया 11 का स्क्वायर मतलब 121 है ना। हाँ, और यहाँ पर ना हमने गलत वर्टिसेस लिख ली है, यहाँ पर -2 -1 नहीं है, तभी यहाँ पर हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो सही वर्टिसेस है वो है भाई 7 और 3, ये 7 है प्लस का वो भी और यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की लिख ली थी 2 क्वेश्चन। चलो अब इसको फिर से सही करते हैं। तो x2 हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस का 7 यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से √5। हमने सी डी निकाली, अब निकालेंगे डी ए को। डी ए इक्वल्स टू फिर से यही करो, यहाँ पर डी ये ए x2 y2 है, x1 y1 है, बस इस फॉर्मूले में रखो और लिखो यहाँ पर। तो x2 हो गया हमारे पास 7 और x1 हो गया हमारे पास 6 प्लस y2 हो गया हमारे पास 3, y1 हो गया 1 और यहाँ पर हो गया ये, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 4 + 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास √5। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें जो चारों डिस्टेंस है ना सेम मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चेक कर लेना है बस इतना कि क्या इसकी जो डायगोनल है वो भी सेम है, या अगर ये इसकी रोम्बस इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल होंगी तो भैया ये रोम्बस नहीं होगा, होगा स्क्वायर। अगर अनइक्वल हो जाएंगी तो इसको बोल देंगे ये रोम्बस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायगोनल निकालेंगे डी बी इक्वल्स टू हो जाओ रूट में आ जाओ। अब यहाँ पर डी है और ये बी है, इसको बोल दो x1 है और इसको बोल दो y1 है, बस फॉर्मूला यही रहेगा सब में। तो ये हो गया हमारे पास 7 - 8 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 - 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डी बी, ओके, डी ये है, बी ये है, 3 ये, 2 ये, यहाँ पर आ गया 1 + 1 मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास √2, यहाँ कर दिया हमने यूनिट्स। ठीक है, डी बी मिल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे ए सी को, सेम ऐसे ही। अब देखो ये ए है, सी ये, इसको बोल दो ये x2 है, इसको बोल दो ये y2 है, बस वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट करो और लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 हमारे पास है 9 और x1 हमारे पास है 6 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर y2 हमारे पास 4 है और यहाँ पर y1 है हमारे पास 1 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 + 9 हो गया हमारे पास √18। तो हमें क्या मिल गया, √18 मिल गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, यहाँ पर 3√2 हमने लिख दिया यूनिट। तो हमने देखा कि जो इसके डायगोनल है ना अलग अलग है। अब अलग अलग कब होते हैं, जब रोम्बस होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो ABCD है ना ये क्या है, एक रोम्बस है, इज अ रोम्बस। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू डायगोनल इंटू होता है डायगोनल। तो यहाँ लिखा हमने 1/2 इंटू डायगोनल हो गया √2 और यहाँ पर डायगोनल हो गया हमारे पास 3√2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1/2 √2 इंटू मतलब √2 इंटू √2 करोगे 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 3, ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ क्या मिल गया 3, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स, ये आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 30। यहाँ पर क्वेश्चन 30 कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस फिगर आर रेक्टेंगुलर।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट क्या पैरेललोग्राम के हैं या फिर रेक्टेंगुलर के हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। बहुत सिंपल है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भैया रेक्टेंगल होता क्या है और पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो इसकी अपोजिट जो साइड होती हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात करें तो इसकी भी क्या होंगी, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। तो भैया दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, तो कैसे पता लगाएं? बस बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनके डायगोनल का। अगर इसकी डायगोनल की बात करें रेक्टेंगुलर की, तो इनकी जो डायगोनल होगी वो आपस में इक्वल होंगी। और अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की, तो इसकी जो डायगोनल होगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर इक्वल आ जाता है तो रेक्टेंगुलर बोलो, अगर नहीं आता है तो आप इसको बोल दो पैरेललोग्राम। गॉट इट। अब सॉल्व कैसे करना है ये समझो। हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होगा क्या इनकी जो साइड है वो आपस में इक्वल हो रही है, अपोजिट साइड इक्वल हो रही है या नहीं, ये पहले चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे डायगोनल क्या आपस में इक्वल है या नहीं। तो मतलब कि डिस्टेंस हमें ये भी फाइंड करनी है डायगोनल की। गॉट इट। तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए बी की डिस्टेंस, और फॉर्मूला क्या लगेगा, ये डिस्टेंस वाला यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने रूट, और यहाँ पर देखो x2 x1 y2 y1 है, तो इसको बोलो x1 y1 x2 और यहाँ पर y2। अब यहाँ पर x2 हमारे पास 5 हो गया और x1 हो गया हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 2 माइनस y1 हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 मतलब 1। तो यहाँ पर आ गया √10, ये कर दिया हमने यूनिट्स। क्लियर इतनी बात। अब हम लोगों ने ए बी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी को। बी सी निकालने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ये है, सी ये, इसे x1 बोलो और इसे y1 बोलो। अब x2 हमारे पास है 5, तो यहाँ पर कर दिया 5, और यहाँ पर x1 हो गया 6 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 हो गया 2 और y1 हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। क्लियर है। अब ये ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ सी डी में, ये हमने कर दिया सी डी। अब सी डी को ना फाइंड करना है हमें, तो सी ये डी ये, इसे x2 बोलो इसे y2 बोलो। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया, माइनस x1 हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 हो गया 3 और y1 हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया रूट में वो भी, और ये आ गया हमारे पास यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। ए बी बी सी सी डी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ए डी निकालेंगे या फिर बोलो डी ए निकालेंगे, एक बात है। और इसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसका। तो यहाँ पर ए डी निकालना है ना हम लोग, ए ये हो गया डी ये हो गया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस वैल्यू को इसमें पुट करना और लिखना यहाँ पर है। और x2 हमारे पास है यहाँ पर 3 और x1 है हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 हमारे पास 3 y1 है 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 और ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ए डी निकाला √5, बी सी निकाला √5, ए बी निकाला √10 और √10। हमने यहाँ पर देखा कि जो अपोजिट साइड है, जैसे कि ए बी की अपोजिट साइड क्या है डी सी है, तो ये डी सी और ए बी क्या है सेम है, ये भी √10 में है, ये भी √10 में है, ये भी √5 है और ये भी √5 है। तो हमने चेक किया तो भैया अपोजिट तो सबके सेम आ रहा है, क्या हो रहा है सबके सेम आ रहा है, ठीक है। बट अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल से ही हम लोग यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि भैया ये हमारे पास पैरेललोग्राम है या फिर है हमारे पास रेक्टेंगल। तो यहाँ पर डायगोनल है हमारे पास डी बी, डी बी की हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग डी बी देखो कहाँ पर है, डी ए बी ए, इसको बोलो x1 है, ये बोलो xy1 है, ठीक है। इस वैल्यू को उठाना बस इसमें हमें पुट करना है। तो यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर x1 हो गया हमारे पास कितना 5 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y2 हो गया 3 और यहाँ पर हो गया y1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमको कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया √5 मिल गया, ठीक है। चलो डी बी हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए सी, ये भी तो डायगोनल है, इसमें भी सेम फॉर्मूला यही लगाओ, ए ये सी ये, इसे x1 y1 है, ये इसे x2 y2 बोल दो। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 4 - 1 का होल स्क्वायर।
इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 6 में 2 चला जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये चला जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो देखा कि हमारे पास जो डायगोनल है ना, इन डायगोनल की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो हमने क्या बताया था कि अगर डायगोनल की लेंथ अलग आती है तो वो होगा हमारे पास पैरेललोग्राम, अगर इक्वल होगी तो रेक्टेंगल। तो अलग अलग आ रही तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ABCD है वो क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 है ना, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर।